हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चौहान एंड एसोसिएट्स। गवर्नमेंट ने 1 नवंबर 2023 से दो नई चेंजेस लेके आए हैं। ठीक है, जो कि एप्लीकेबल है 1 नवंबर 2023 से। तो सबसे पहला जो चेंज है वो है टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइसेस ऑन द आईआरपी पोर्टल। और सेकंड जो चेंज है वो है फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ई वे बिल एंड ई इन्वॉइसिंग सिस्टम। ओके, तो समझते हैं ये टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ई इन्वॉइसिंग ऑन आईआरपी पोर्टल क्या है और फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ई वे बिल एंड ई इन्वॉइस सिस्टम क्या है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब भी आप आईआरपी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको दो चीज़ें चाहिए, लॉगिन आईडी और सेकंड आपको पासवर्ड चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन अब 1 नवंबर 2023 से जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 20 करोड़ से अबव है, उन्हें लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ ओटीपी भी डालना पड़ेगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, ईमेल पे आएगा। ओके, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जुलाई से ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से अबव है। लेकिन अभी 1 नवंबर 2023 से उन टैक्स पेयर के लिए भी एप्लीकेबल होगा जिनका टर्नओवर 20 CR से अबव है। ओके, तो बेसिकली इतना समझना है हमें कि 100 करोड़ जिनका टर्नओवर था उनके लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है। अब ये 20 करोड़ जिनका टर्नओवर है 20 करोड़ से अबव, उनके लिए भी एप्लीकेबल है ये 1 नवंबर 2023 से। ओके, सेकेंड जो चेंज है वो है न्यू टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ ई इनवॉइस ऑन आईआरपी पोर्टल। तो इसके लिए मैं आपको जीएसटी पोर्टल की एडवाइजरी दिखा देता हूँ सबसे पहले, जो कि 13 सितंबर 2023 को जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की है। तो बेसिकली ये एडवाइजरी क्या कहती है, तो मैं आपको कट इन शॉर्ट पहले समझा देता हूँ बेसिकली इसका क्रक्स क्या है, फिर इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे हम लोग। तो ये एडवाइजरी कहती है कि जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 100 करोड़ से अबव है, ठीक है, उनको अपनी ई इनवॉइसिंग की रिपोर्टिंग विद इन 30 डेज के अंदर करनी है आईआरपी पोर्टल पे। अगर 30 डेज के अंदर नहीं करेंगे तो आपका इनवॉइस इनवैलिड हो जाएगा। और इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हम लोग डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और इनवॉइस की रिपोर्टिंग करते हैं, वो तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिपोर्ट करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज के अंदर। ओके, तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं इस एडवाइजरी को। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्पोज ए टाइम लिमिट ऑन रिपोर्टिंग old invoices on the e-invoice IRP portals for taxpayer with turnover greater than 100 CR. Okay. To ensure timely compliance, taxpayer in the category will not be allowed to report invoices older than 30 days. तो 30 दिन से अगर ज़्यादा होंगे तो अलाउड नहीं करेगा सिस्टम। Please note that this restrictions will apply to all the documents type, जैसे कि invoices, credit note, debit note, for which IRN is to be generated. एक एग्जांपल से समझते हैं। If an invoice has a date of 1 November 2023, it cannot be reported after 30th November 2023। ओके, तो सिंपली ये वही बता रहा है कि 30 दिन से अगर अबव हो गया तो उसको आप रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। The validation built into the invoice registration portals will disallow the user from reporting invoice after the 30 days window. ओके, बेसिकली ये आपका सेकेंड चेंज है। फर्स्ट चेंज मैंने आपको बताया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये नए चेंज आने हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका विद इन टाइम लिमिट में आईआरपी पोर्टल पे इनवॉइसिंग रिपोर्ट हो जाए। और और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये बेसिकली ये ओटीपी बेस्ड हो गया है। अभी लॉगिन के साथ आपको ओटीपी भी डालना पड़ेगा। तो ओटीपी आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक तो आपका ओटीपी मोबाइल पे भी आएगा, ठीक है, मेल पे भी आएगा, तो उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट ने एक सिस्टम और दे दिया यहाँ पे, संदेश ऐप। तो एक संदेश ऐप आप एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे रजिस्टर करेंगे अपने मोबाइल के थ्रू, तो उस पर भी आप ओटीपी जनरेट कर सकते हो। एक ऐप और जनरेट किया इन्होंने यूजिंग एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप, तो उसके थ्रू भी आपके ओटीपी जनरेट हो जाएगा। बेसिकली ये ऐप ओटीपी के लिए उन लोगों ने बनाई है।
तो ये थे एप्लीकेबल है 1 नवंबर 2023 से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।